इंदौर के जिला कोर्ट में एक पीड़िता ने याचिका लगाकर अपने पति सहित अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने कोर्ट के समक्ष याचिका लगाई थी कि पति आर्थिक रूप से सक्षम होने के लिए उसे उसके दोस्तों और अन्य लोगों को परोसकर पदोन्नत होना चाहता है। फिलहाल पूरे ही मामले में कोर्ट ने गोपनीय जांच तैयार करवाकर सास, पति और देवर के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं, जिससे महिला को न्याय मिलने की उम्मीद जागी है। पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को तार-तार कर देने वाली ये घिनौनी घटना दुर्भाग्य से इंदौर जिला कोर्ट से सामने आई है। एक पति अपनी पत्नी के प्रति कितनी घिनौनी सोच रखता है, इसका ताजा उदाहरण महाराष्ट्र के पुणे निवासी अमित छाबड़ा और उसका परिवार है, जिसमें एक सास, एक पति और एक देवर ने घर की लक्ष्मी कहे जाने वाली बहू को दूसरों के साथ सोने और रात गुजारने पर मजबूर कर दिया। महिला ने अपनी जीवन लीला भी खत्म करना चाही, लेकिन उसके साथ कुछ और ही होना लिखा था। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आप खुद सुनिए महिला की जुबानी। मैं इंदौर की रहने वाली हूँ। मेरी पूना में शादी हुई थी। मेरे पति मुझे बहुत परेशान कर दिया था। वो अपने दोस्तों और मालिक के साथ मुझे सोने के लिए बोलता था ताकि उसका प्रमोशन हो जाए। मेरे देवर ने भी मुझे बहुत परेशान कर दिया था। वो मेरे ऊपर गंदी नीयत डालता था। मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती थी, इसलिए मैं इंदौर में आके 12 अगस्त 2022 को मैं पुलिस थाने में जाके मैंने केस दर्ज कराया। इन लोगों से मुझे बहुत खतरा है। मैं इन लोगों से अब सुरक्षा चाहती हूँ। दरअसल इंदौर की नंदा नगर निवासी पीड़िता ने अपने अधिवक्ता कृष्ण कुमार कुन्हारे के माध्यम से इंदौर के जिला कोर्ट में 2 साल पहले एक वाद दायर किया था, जिसमें पुणे निवासी अपने पति अमित छाबड़ा अपनी सास और अपने देवर के खिलाफ जबरदस्ती दूसरे मर्दों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करने और लैंगिक हिंसा और घरेलू हिंसा का आरोप लगाकर न्याय दिलवाने की मांग रखी थी। माननीय न्यायालय ने जब पूरे मामले को गौर से देखा तो पता चला कि पीड़िता की शादी पुणे निवासी अमित छाबड़ा से होने के कुछ समय बाद से ही अमित गलत दोस्तों के संपर्क में आकर अपनी पत्नी से अपने कपड़ा शोरूम के मालिक और दोस्तों के साथ विदेशी संस्कृति से शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था, ताकि पति का सेल्स मैनेजर के रूप में प्रमोशन हो जाए। यही नहीं, पीड़ित महिला ने ये भी बताया कि उसका देवर राज भी पीड़िता के साथ पति जैसा व्यवहार कर आधी रात को बुरी नीयत से पीड़िता को छूता था और संबंध बनाने के लिए सेक्सुअल रूप से प्रताड़ित करता था, जिसमें सास हेमलता की भी मिली भगत रहती थी, जिस पर पीड़िता द्वारा आपत्ति लेने पर सभी ससुरालजन पीड़िता के साथ मारपीट करते थे और अश्लील गालियां भी देते थे। और ये सब घटना पीड़िता की 12 साल की बेटी के सामने ही घटित होती थी, जिसे देखकर नाबालिग बच्ची पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा था। मामले में जिला कोर्ट ने गोपनीय रूप से जांच करने के लिए इंदौर के ही महिला बाल विकास अधिकारी को आदेश जारी किए, जिसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जांच कर जिला कोर्ट से सौंपी गोपनीय जांच रिपोर्ट में पीड़िता के साथ लैंगिक हिंसा, घरेलू हिंसा का खुलासा हुआ। इस मामले में ससुरालजनों की हरकतों से तंग आकर पीड़िता ने एक बार हाथ की नस काटकर आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी, जिस पर पीड़िता का इलाज हुआ और हाथ में टांके भी लगे थे। चूंकि संतान का भविष्य और वैवाहिक जीवन खराब ना हो, ये देखकर पीड़िता ने ससुरालजनों को एक मौका और दिया, लेकिन उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया और उनके अत्याचार लगातार जारी रहे। वे लोग पीड़िता को कैदी जैसा रखते थे और घरेलू हिंसा करते थे, जिसके बाद पीड़िता जैसे तैसे अपने पिता के घर इंदौर पहुंची और दिनांक 12 अगस्त 2022 को प्रताड़ना से तंग आकर पति और ससुरालजनों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर पति को पुलिस द्वारा बुलाने पर पति ने लिखित में अपने करतूतों को वापस न दोहराने को लेकर लिखित में दिया और माफी भी मांगी। पर कुछ दिनों बाद पति ससुरालजन पहले की जैसे हरकतें करने लगे, जिस पर पीड़िता ने अपने वकील कृष्ण कुमार कुन्हारे के माध्यम से जिला कोर्ट इंदौर में घरेलू हिंसाओं से महिला को संरक्षण अधिनियम में केस फाइल करते हुए ससुरालजनों के अत्याचारों से सुरक्षा की मांग की।
जिस पर कोर्ट के द्वारा महिला एवं बाल विकास अधिकारी से जांच रिपोर्ट बुलाने पर रिपोर्ट में भी महिला एवं बाल विकास विभाग ने पीड़िता के साथ देवर द्वारा बलपूर्वक संबंध बनाने सहित अन्य लोगों के साथ संबंध बनाने के दबाव डालने के लिए पति की करतूतों को भी मानते हुए पीड़िता के साथ लैंगिक हिंसा की भी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी, जिसके बाद कोर्ट ने पति अमित छाबड़ा, देवर राज, सास हेमलता के विरुद्ध घरेलू हिंसा के तहत प्रथम दृष्टया घरेलू हिंसा के कानून केस दर्ज करने और प्राप्त साक्ष्यों को आधार मानते हुए ससुराल जन के विरुद्ध केस दर्ज किया। ये थोड़ा एक अलग प्रकार का मामला है और पीड़िताओं के साथ में अत्याचार हो रहे हैं उसकी ये एक चरम सीमा है। नंदनगर निवासी पीड़िता है, इसका विवाह पुणे के अमित छाबड़ा से हुआ था और विवाह के बाद में इनको एक संतान हुई थी जो अभी वर्तमान में पीड़िता के पास में। विवाह के बाद कुछ समय तक कंटिन्यू सामान चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद ही इसमें अमित छाबड़ा जो पीड़िता का पति है ये अन्य गलत दोस्तों की यारों की संगत में आकर विदेशी स्टाइल में पाश्चात्य संगीत का अनुसरण करते हुए उसने बोला कि इसको चूंकि ये कपड़ा व्यापारी के यहाँ पे नौकरी करता है और प्रमोशन की नीयत में प्रमोशन पाने के लालच में इसने अपनी पत्नी से बोला है कि तुमको मेरे दोस्त यारों के साथ में और मेरे मालिक के साथ में तुमको सोना पड़ेगा। इस प्रकार से अपनी ही वाइफ को स्वेप करके उनसे एक आर्थिक रूप से और प्रमोशन रूप से नियत में लालसा पाने की इच्छा रख रहा था। जब पीड़िता ने इन सब चीज़ों के लिए मना करा तो पूरे परिवार ने इसके साथ मारापीटी करी और इतनी मारापीटी करी पीड़िता को ताड़ना मारकर पुणे में अपने हाथों की नस काटनी पड़ी, जिससे उसको 60 टाँके आए, अस्पताल में भर्ती रखी। इनके अत्याचार यही नहीं रुके। जब ये पीड़िता इनकी बात नहीं मानती थी, पति की वाइफ स्वैपिंग की, तो इसी के बाद में देवर भी इसको पत्नी के रूप में अधिकार जताता था और इसके साथ में रात बेरात गंदे काम करने की कोशिश करता था पीड़िता की 12 वर्षीय बच्ची के सामने। इन सब चीज़ों को अत्याचार को लेकर और अपनी जान बचाकर पीड़िता 12 अगस्त 2022 को इंदौर में भागकर आई, फिर घर में रही, घर में मायके में इंदौर में नंदनगर में जब गुमसुम रहने लगी तो उसके परिवार ने कारण पूछा। इसने समस्त पूरी घटना अपने परिवार को बताई, पुलिस में शिकायत करी। पुलिस में शिकायत करके जब आरोपी पति को बुलाया गया तो उसने अपने पूरे कृत्यों को माफी मांगी और बोला कि मैं इनको रिपोर्ट नहीं करूँ, लेकिन वापस उसने वही हरकत करी जिसको लेकर हमने जिला कोर्ट इंदौर में घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में केस फाइल करा था, जिस पर कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला बाल विकास अधिकारी से जांच रिपोर्ट बुलाई। उस गोपनीय जांच रिपोर्ट में कोर्ट ने गोपनीय जांच में महिला बाल विकास अधिकारी ने यह माना है कि पीड़िता के साथ में लैंगिक हिंसा उसके देवर ने भी करी और पति भी उसको अपने दोस्तों के साथ में सुलवाने के लिए दबाव डालता था। इन पूरी रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने इसमें ससुराल जनों के खिलाफ पति अमित छाबड़ा, देवर राज छाबड़ा और सास हेमलता छाबड़ा के विरुद्ध घरेलू हिंसा की धारा में प्रकरण पंजीबद्ध करके मुकदमा कायम करा है। इंदौर जिला कोर्ट में संभवतः ये पहला मामला है जहां एक महिला ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की और जिला कोर्ट के माध्यम से पीड़ित करने वाले ससुराल पक्ष के खिलाफ न्याय के लिए दरवाजा खटखटाया। अब आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज होने के बाद महिला को न्याय मिलने की उम्मीद है।